तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा है मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट कैरिंग हो रहा है तो किस तरह से फोर्स उस पर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो ये सारा कुछ देखने के बाद एक साइंटिस्ट को लगा कि शायद कुछ, जब हम लोग करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा उनके माइंड में आया, या उन्होंने सोचा कि कुछ तो रिलेशन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, या बाय मिस्टेक हुआ, उसके बाद उन्होंने उस पर रिसर्च किया। वो क्या कर रहे थे कि बेसिकली मान लो कि अपने पास एक ऐसा रिंग है, और मान लो कि ये रिंग यहाँ बीच से कटा हुआ है। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये बल्ब लगा हुआ है। और उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पर कोई मैग्नेट लिया, साउथ नॉर्थ ऐसा करके कुछ। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट को हम लोग, ये जो कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, इस तरफ यानी कि कॉइल की तरफ मूव किया, तो ये क्या हुआ, जल गया। ये जो बल्ब था जल गया। फिर उन्होंने रोका, तो यह क्या हुआ कि जैसे मूव किया, मूव किया मूव किया तो क्या हुआ, ऑन हो गया। फिर उन्होंने रुक गया, तो ये बल्ब क्या हुआ, ऑफ हो गया। फिर उन्होंने मूव किया, कहाँ, लेफ्ट की तरफ, तो फिर ये बल्ब ऑन हो गया। बोला कि अच्छा जी। या इसको आप बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर एक होता है, जिससे हम लोग करंट, स्मॉल से स्मॉल करंट को हम लोग देख सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने किया कि अब मैग्नेट को फिक्स कर दिया। यहाँ पर अभी मूवमेंट में क्या था, मैग्नेट मूविंग, यहाँ पर मैग्नेट मूविंग था। अब उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को फिक्स किया और कॉइल को मूव करवाया, कॉइल को मूव करवाया। अब उन्होंने देखा कि कॉइल को जब लेफ्ट किया, यानी कि मूव किया किसको, कॉइल को लेफ्ट, तो देखा कि फिर से बल्ब ऑन हो गया। स्टॉप किया तो देखा कि बल्ब ऑफ हो गया। फिर उन्हें मूव किया राइट, तो देखा फिर से बल्ब ऑन हो गया। तो इन्होंने एक समझ में आया बात कि पहले से पता था मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तुमको एक बात समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण करंट का फ्लो हो रहा है। तो एक बात उन्हें समझ में आया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हैज रिलेशन विथ करंट प्रोडक्शन। मुझे एक बात समझ में आया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट के प्रोडक्शन में इसका जरूर कुछ रोल है। ये सब याद करने की नहीं है, मैं आपके कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये सारा नोट करने की जरूरत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बस समझा करो चीजों को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझने, बार बार मैं आपको बोलता हूँ प्लीज समझो, समझोगे जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ नोट्स बनाना, लैंग्वेज में लिखते जाना, उससे कुछ होने नहीं जाना है लाइफ में। आप समझोगे कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि 10 में से आपको 2 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल ना बने, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई करोगे बन जाएगा। लेकिन 100 न्यूमेरिकल लगाने के बाद भी एक न्यूमेरिकल दिया जाए, आंसर सही आ रहा है कि उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो मेथड है, जो प्रोसेस है, अगर वो आप करेक्ट नहीं फॉलो कर रहे हो तो समझो कि आपका पढ़ना लिखना कोई फायदा नहीं होता। ये कंसेप्ट क्लियर करो, समझो हो क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है।
सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट मत सोचा करो, जरूरी है लेकिन ठीक है। तो हम लोग अभी एक चीज को इसी को समझेंगे कि करंट आखिर प्रोड्यूस होता है तो कैसा होता है, करंट क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन पर लिखा है। तो हम लोग ने अभी फिलहाल क्या किया कि एक यहाँ पर मैग्नेट लिया, ओके, ये कुछ नॉर्थ है, और हमने सिमिलरली यहाँ पर लिया मैग्नेट, ये कुछ साउथ। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक कंसिस्टेंट डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर, ऐसा कुछ, ये कंडक्टर है, अब मान लो कि कंडक्टर, आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हो, अब आप समझ लो कि स्क्रीन पर सारा काम हो रहा है, आपका जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन पर मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है, एक्स डायरेक्शन में है ना, और ये जो रॉड है वो मूव कर रहा है आउटवर्ड द स्क्रीन, यानी जो रॉड है, ऐसा आपको फील हो रहा है कि रॉड स्क्रीन से बाहर आ रहा है, आउटवर्ड टू द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर आ रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, जेट की तरफ होगा ना। तो साइंटिस्ट ने जो, फ्लेमिंग्स ने जो दिया था, उन्होंने एक और दिया रूल, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला कि थंब जो क्या होगा, पहले भी फोर्स था, फोर्स था ना, लेफ्ट में हम लोग क्या करते थे, इसको फोर्स मानते थे, और जो फोर फिंगर था उसको क्या मानते थे, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको करंट। तो यहाँ भी सेम मान रहे हैं, बस लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ, यानी अगर आउटवर्ड द स्क्रीन बोलूं, तो यहाँ पर हमारा जेड में क्या है, मूवमेंट है, जेड में मूवमेंट है, यानी कि आप देखो इसको, जेड की तरफ मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, रॉड किधर आ रहा है, आउटवर्ड स्क्रीन, जेड आउट स्क्रीन से बाहर निकल रहा है आपकी आंख की तरफ। बी का कहाँ है, यहाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, आप अपने राइट हैंड को लो, राइट हैंड लो, और जो आपका फोर फिंगर है उसको एक्स डायरेक्शन में लगाओ, जो आपका अंगूठा है जो मोशन में है, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है, रॉड पर लग रहा है, रॉड किधर आ रहा है, आउटवर्ड स्क्रीन, उसका मोशन क्या है, डायरेक्शन क्या है फोर्स का, आउटवर्ड स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर निकल रहा, लगाओ। आप देखो जो आपका मिडिल फिंगर है कहाँ दिखा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ दिखा रहा है, तो मिडिल फिंगर जो है कुछ ऐसा दिखाएगा, वाई एक्सिस, यानी कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि करंट का जो फ्लो होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। आया समझ में? तो ये हमारा है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से करंट का फ्लो होता है, और दिस इज कॉल्ड, ये जो करंट हुआ, सपोज जो भी आई, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब चलो एक देख लेते हैं, बाय द वे कि हमने बोला कि मान लो कि बी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, रॉड सपोज
ऐसा रखा हुआ है, रॉड ऐसा रखा हुआ है, रॉड आ रहा है आपको स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन से बाहर देखो, ये बी ऐसे हुआ, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, यानी जेड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका थंब हो गया ना, जिधर फोर्स लग रहा है। ये क्या हुआ, फोर फिंगर हो गया ना। तब देखो आप थंब को आप बाहर की तरफ रखो, बी आपका ये है, हमारा जो रॉड है बाहर की तरफ आ रहा है, बी हमारा ये है, तो किधर की तरफ होगा करंट का फ्लो, फोर्स यानी कि मूवमेंट है हमारा बी का डायरेक्शन फोर फिंगर की तरफ, यानी बाहर की तरफ है ना, और बी का सॉरी फोर फिंगर की तरफ हमारा ये सॉरी फोर फिंगर की तरफ वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी हमारा क्या है, आउटवर्ड है। तो देखो ये किधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, दिख गया। यानी जो करंट का फ्लो है कुछ ऐसा हो, यानी कुछ ऐसा हो। इसलिए अगर ये बात नहीं समझ में आता है, सिंपल सी बात है, अपने फिंगर को लो, हैंड को रोटेट करो, ये तीन चीज सिंपल है। इसको राइट हैंड बोलते हैं, जहां ये जो फोर्स है यानी फोर्स यानी मूवमेंट, यानी मूवमेंट, जहां मैग्नेटिक यहाँ भी एफ बी आई लगता है, ठीक है। तो ये जो भी घटना हो रहा है, जो सारा प्रोसेस हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट मूव सॉरी कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। ये सारे प्रोसेस जो हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो समझ में आया, मैग्नेटिक इन्वॉल्व है, और क्या हुआ है, इंड्यूस, क्या हुआ, इंड्यूस करंट। प्रोसेस क्या है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फोर्स कैसे लगता है, करंट यानी इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं तो मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो अभी हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था उसी का कंटिन्यूस पार्ट है कि अगर मूवमेंट हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का, तो उसमें कैसे करंट इंड्यूस हो रहा है, उसी बेसिस पर हम लोग करंट प्रोड्यूस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करने का। तो एक सेटअप है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेम सेटअप है, एज ए मोटर लगाया है हमने, यहां तक फिलहाल यहां तक की बात कर रहा हूं। इसमें बस डिफरेंस क्या है, उसमें करंट फ्लो होता था और रोटेट करता था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और इसे करंट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, देखो आप, ये जो ए बी सी डी, ध्यान से देखना, ए बी सी डी, ये जो सेटअप है ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब देखो कि यहाँ पर फील्ड जो हमारा है क्या होगा, कुछ ऐसे फील्ड होगा, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट होने पर इस पर फोर्स भी अप्लाई होगा, सॉरी फोर्स नहीं, करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग ए बी आर्म की अगर बात करें, ए बी, मान लिया ए बी ऐसे है, ए बी, ठीक है, यहां पर हम लोग मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पर जो रॉड है, यहां पर हमारा ये बी फील्ड है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे बी, और मूवमेंट क्या है, ऊपर की तरफ हो रहा है ना,
तो अगर मैं इस प्लेन में ये 3D जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। मूवमेंट कैसे हो रहा है हमारा, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, यानी फोर्स डायरेक्शन लग रहा है। तो हम लोग क्या बोलते थे, ये हो गया थंब, राइट हैंड अप्लाई करो थंब को मूवमेंट के डायरेक्शन में, और हम लोग फोर जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो करंट देखो आपको आ गया, यानी करंट कुछ यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये सही दिया हुआ है। फिर कुछ ऐसे होगा, यहां तक तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा सर। करंट का डायरेक्शन क्या हो आराम से निकाल सकते हो। अब बात ये आया कि जब जैसे ही ये हाफ रोटेशन हुआ, यानी ए बी वाला पार्ट, यानी कुछ अब ऐसा हो गया, यानी कि ए बी वाला पार्ट, यानी अब ये बन गया ए बी, ये बन गया डी सी, बन गया ना, देखो डी सी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया। अब क्या होगा कि जिसमें ए बी का करंट पहले क्या था, ऐसे, और सी डी का करंट था ऐसे। अब जैसे ही यहां पर आया हाफ रोटेशन पर, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद हमेशा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। ए बी में जो डायरेक्शन था, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड वही है, मूवमेंट का डायरेक्शन वो है, लेकिन क्या है कि पोजीशन चेंज हुआ, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज हुआ। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज हुआ तो जो इंड्यूस इसमें करंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब यहां पर मान लो कि डीसी आ गया, तो पहले क्या था, नीचे की तरफ, लेकिन अब हो गया ऊपर की तरफ। यहां आ गया बी ए, अब क्या था, ऊपर की तरफ, अब हो जाएगा नीचे की तरफ। सिमिलरली जैसे इसमें था। तो इस कारण क्या हुआ कि हर एक हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो मान लिया कि यहां से हाफ रोटेशन जब होता है इसका, करंट डायरेक्शन चेंजेस इन आर्म्स मतलब ए बी एंड सी डी। इससे जो आउटपुट करंट हमें मिल रहा था, जो आउटपुट, यानी हाफ रोटेशन का भी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि सपोज यहां से पहले यहां से जा रहा था और यहां से आ रहा था, अब क्या होगा कि यहां से आना शुरू होगा और यहां से जाना शुरू होगा। तो हमेशा जब अल्टरनेटिव चेंज होते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, एक ही डायरेक्शन में करंट को पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी सर्टेन टाइम पर चेंज हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है इसका डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। ये यूज होता है बहुत लंबे दूरी के लिए, करंट को जो हमें भेजना है, ऐसा हम सिटी में यूज करते हैं, तो वहां क्या करते हैं, अल्टरनेट करंट यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो डिसिपेशन है बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम लोग पहले की तरह जानना चाहें कि एक ही डायरेक्शन में कैसे आए, तो सो सिंपल, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, याद है, ऐसा कुछ स्प्लिट रिंग रहता है, हाफ से कटा हुआ। अब वो क्या होता है कि जैसे ही रोटेशन आया, अब ये जो कार्बन का जो ब्रश लगा हुआ है यहाँ पर, ये कार्बन जो ब्रश लगा हुआ है, ये पिछले वाला रिंग से जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी, डायरेक्शन तो उसमें चेंज हो गया, लेकिन रिंग अब यहाँ पर आ गया है, तो फिर से सेम ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट करने लगता है। ओके, तो डीसी हम लोग डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। उसमें क्या है कि हम लोग जो स्प्लिट रिंग का जब यूज करते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो पहले का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ये जो हाफ रिंग जो होता है, जो पहले जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में आकर फिर यहाँ पर जुड़ जाता है, और कार्बन ब्रश अपनी पोजीशन से ये मूव नहीं करता है।
ये होता है डायरेक्ट करंट। फिर भी कोशिश किया हूं मैं आपको समझाने के, लेकिन क्या है कि इसमें कंसेप्ट जो था पहले मैंने सारा बता रखा था, प्रैक्टिकली कैसा ये विजिबल होगा और क्या हो रहा, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन अगर हो तो आप बोलोगे तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको कि कैसा वो रिंग होता है, किस का मूवमेंट होगा, तो कैसे वो टच होकर सेम डायरेक्शन में आता है। लेकिन आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा फिर से कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि करंट का डायरेक्शन कैसे इंड्यूस कैसे हो रहा है। अगर एसी डीसी कैसे बन रहा है इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आपको जरूर हेल्प आउट करूंगा।